हेलो बच्चों, मैं मनोज जी सर। और आज आपके लिए क्वेश्चन नंबर रहेगा 12वां, चैप्टर नंबर 8 ऊंचाई और दूरी। देखो क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है, इसमें दे रखा है आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग। तो देखो मैं इस तरह से बना लेता हूं एक वृक्ष। ये एक वृक्ष है इस तरह से, और आंधी की वजह से ये अपने तने से टूट जाता है, और जैसे तने से टूटता है ये ज़मीन को छूने लगता है इस तरह से। अब ये जो ज़मीन को जो छूता है वो उसके आधार से 10 मीटर की दूरी पे छूता है। पेड़ का जो सिरा है वो ये आधार से 10 मीटर की दूरी के ऊपर ज़मीन को छूने लगता है, जहाँ से उसके तने का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है। अब इसके अंदर मुझे यहाँ दे रखा है 90 डिग्री का कोण। ये बिंदु ए, ये बिंदु सी और ये ए, बी और सी। अब मैं इसको हल करता हूँ तो मेरे से पूछी जा रही पेड़ की पूरी ऊंचाई। तो देखो ये पेड़ ऊपर से लेकर और आधार तक ये पूरी ऊंचाई है, तो मैं इसे मान लेता हूँ h। ये जो BC है ये मुझे 10 दे रखी है। AC जो है इसे मैं मान लेता हूँ x, और जो AB है इसे मान लेता हूँ मैं y। तो यहाँ है मेरे पास में पेड़ की पूरी ऊंचाई बराबर h है, और h बराबर है जब मैं x और y को जोड़ दूंगा। x और y जुड़ के h बन जाएगा, जो कि पेड़ की पूरी ऊंचाई के लिए है। अब मैं हल करता हूँ। सबसे पहले देखो मैं इसको दो हिस्से में बांट लेता हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन दो तरीके से हल होगा। दो तरीके मतलब दो हिस्से होंगे, x और y, और फिर इन दोनों को जोड़ा जाएगा। तो मैं कर लेता हूँ त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC के अंदर मैं ले लेता हूँ, पहले y वाला लेते हैं। AB बराबर जो कि y है ये है लंब, क्योंकि दिए गए कोण की सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। BC बराबर ये 10 मीटर है, और ये है आधार, और कोण C दे रखा है मुझे, जो कि इस बार दे रखा है 60 डिग्री का। अब मैं इसको हल करता हूँ तो देखिए L और A के संबंध से बनता है tan। तो tan थीटा बराबर L बटे व A, ये लिया है मैंने लाल बटा कक्का से। तो tan थीटा बराबर L बटे व A। tan मुझे इस समय दे रखा है 60, और देखो L का नाम दे रखा है मुझे AB, और A का नाम दे रखा है मुझे BC। यहाँ पे मैं मान डालूंगा तो tan 60 का मान होता है √3। और AB जो दे रखा है मुझे वो y है, और जो BC है वो मुझे 10 मीटर दे रखा है। मैं यहाँ पे करूँगा वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करते हैं तो √3 बटे हुए 1, y को 1 से किया तो y, और √3 को 10 से किया तो √3 गुना 10। देखो √3 का जो मान है जब संकेत में दिया जाता है तभी लिखा जाता है। इस प्रश्न में मुझे √3 का मान 1.732 दे रखा है, तो मैं लिख लेता हूँ √3 बराबर 1.732। इस बार मैं मान रखूँगा √3 का। अब देखो y बराबर 1.732 गुना 10, तो y बराबर आ गया है 17.32 मीटर। ये आ गया y का मान। लेकिन मेरे से तो पूरे पेड़ की ऊंचाई पूछी जा रही है। मैं आगे हल करता हूँ दूसरा वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज ABC में, तो इन दोनों त्रिभुजों करता हूँ मैं, तो इस बार आएगा AC बराबर x, जो कि है कर्ण, और BC बराबर 10 मीटर, जो कि है आधार, और कोण जो C है वो 60 डिग्री है इस बार भी। अब K और A के संबंध से दो बनता है, एक तो शेक बनता है, ऊपर से कोस बनता है, दूसरा कोस। अब मैं इसमें कोस ले लेता हूँ। तो देखो कोस थीटा बराबर आधार बटे हुए कर्ण होता है। तो देखो कोस थीटा, तो थीटा इस बार 60 डिग्री है। आधार का नाम दे रखा है मुझे BC, और कर्ण का नाम दे रखा है AC। ये लो, तो कोस 60, तो कोस 60 का मान है 1/2 बराबर BC मुझे दे रखा है 10, और AC दे रखा है मुझे x। यहाँ पे मैं करता हूँ
वज्र गुणा, तो x को 1 से किया तो x और 10 को 2 से किया तो 10 दूना 20, तो ये आ गया x का मान 20 मीटर। लेकिन मेरे से तो पेड़ की पूरी ऊंचाई बराबर h था, तो h बराबर है मेरे पास में x प्लस वाई। तो h बराबर x की मैं बात करूँ तो 20 मीटर है और y की मैं बात करूँ तो 17.32 मीटर है। तो अब दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ, तो देखो h बराबर 37.32 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई एंड में लिख देता हूँ मैं, पेड़ की पूरी ऊंचाई बराबर 37.32 मीटर। ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है।